हेलो। आवाज आवे। हाँ। यूँ कहूँ कि आपने टीचर है जो आने वाले हैं तो उनके क्या 10-15 मिनट की देरी लगेगी। इस कारण क्लास को बिल्कुल खाली नहीं छोड़ना है और ना आपको खाली रहना है। ठीक है। भाई खाली रहोगे तो खाली दिमाग शैतान का घर है। और मैं तो देखो यूँ है कि बीच बीच में थोड़ी बहुत सलाह भी दूं तो सलाह बड़ी कड़वी भी हुआ करे, लेकिन सत्य भी हुआ करे। ये तो आपको ही पता है। अब आपको क्या करना है, जैसे अभी दिनेश ने उदाहरण दिया मुझे कि सर इनको फास्ट एंड क्विकली में निबेड़ दो, खत्म कर दो। इन्होंने बताया, इन्होंने अच्छी बात बोली, इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, लेकिन मैं फटाफट निबेड़ू नहीं तो और तकलीफ हुई। ये करने तकलीफ हुई कि भाई जो भोजन करते हैं ना अपने, एक में सब्जी रखते हैं, प्याज रखते हैं और नींबू रखते हैं ना, उसका खाने का स्वाद ही टेस्ट ही बदल जाया करे, बदले कि नहीं बदले। तो आपको सब है ना सामूहिक चीजें होती है ना, कहानियां, उनके दोहे, उनकी शायरियां, तो आपको क्या पढ़ने में इंटरेस्ट पैदा होता है। ये तो किताबों का ही है, किताबों तो घर ही है। टीचर क्या है, माध्यम है। और माध्यम कैसा है, इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़े और इंटरेस्ट आवड़ो चाहिए। मैं हमारा सीरियस बोलूं, ये बाबूजी के 10 टॉपिक लिखो, अड़बू जी के 10 टॉपिक लिखो, आप क्या हो गए, ये टीचर कैडो आए। कुछ रसीला होना चाहिए, भाव क्या होना चाहिए, रसीला, ताकि क्या आपको ब्रेन को डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है और फटाफट आपको याद भी होता है। बाबूजी के बारे में आपने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन बाबूजी के बारे में मैं फैक्ट बता दूं। बाबूजी का जन्म स्थान कहाँ पर बताया भाई, कोल्लू मंडा, और कहाँ पर है, फड़ोदीर मायने। आपने एक बाबूजी की कहावत सुनी होगा और बहुत प्यारी कहावत है, कही है कि धरा धर्म माते आँच आवे, मर मिटनारी होड़ कटे, और फेरा सोद बिच उठिया बे बाबू राठौड़ कटे। ये तो आपको पता होगा ना। धरा धर्म में तो आँच आवे, कहने का मतलब है कि धर्म में कोई अनिति हो जाए ना, आँच आ जाए ना, तो क्या है, वो आगे खड़े हो जाते। तो धरा धर्म माते आँच आवे, मर मिटनारी होड़ कटे, फेरा सोद बिच उठिया वे बाबू राठौड़ कटे। बाबूजी राठौड़, जो आपको पता होगा, पाकिस्तान अमरकोट में उनकी शादी हुई थी। 3 फेरा लिया, 4 फेरा लिया, फेरे लेते लेते उन्होंने बीच में उठ गए, खड़े हो गए और तलवार लेके बाहर चले गए। और आपको पता होगा वो कई लोगों को मार दिया था, किन की वजह से, गायों की रक्षा की वजह से। तो आपको 10 फैक्ट याद रखना। नंबर 1, उनका जन्म आपको पता होगा। दूसरा, जो ऊंटों के देवता, ये तो आपको पता है, बाबू प्रकाश इनका ग्रंथ का नाम है। इनके वाद्य यंत्र किसका प्रयोग किया जाता है, रावण हत्या का प्रयोग किया जाता है या चौबत का प्रयोग किया जाता है, किसका किया जाता है, रावण हत्या का प्रयोग किया जाता है। और सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है, बाबूजी की। और सबसे लंबी किसकी है, देवनारायण जी के। फिर आता है इनकी शादी कहाँ हुई, तो आपको पता होगा, अमरकोट में। अमरकोट कहाँ पड़ता है, कहाँ पर है, पाकिस्तान में। अमरकोट कहाँ पर है, पाकिस्तान में। और सातवीं चीज ये है कि यहाँ पर जो बाबूजी के मंदिर है, यहाँ पर मेला बढ़ता है, आपको पता है कब बढ़ता है भाई। हालांकि ये परीक्षा में नहीं आता है, लेकिन ये पूछा जाता है मेले के समय वो फड़ गाई जाती है। वो फड़ कौन गाते हैं, भील जनजाति वाले लोग गाते हैं। क्यों गाते हैं भाई, क्योंकि बाबूजी के परम भक्त थे कौन, भील। और भील उनको क्या मानते हैं, लोक देवता मानते हैं। और ये तो आपको पता होगा, बाबूजी फड़ घर घर गाई जे। पहले टाइम तो गाँव था, अब तो धीरे धीरे संस्कृति में बदलाव आ गयो, आयो कि नहीं आयो। पहले तो आपको पता होगा, बडेरा होता ना, और बहुत सिस्टमिक उपाय होता। आजकल जो की बुद्धि हुई ना भ्रष्ट होगी। ना तो अब कोई सिस्टमिक ढंग उपाय, ना सिस्टमिक बोलो और ना रहो। कोई आदमी घरान पूछ ले नहीं, ना कोई मार नाम रमेश है, पिताजी नाम उमाराम जी। अरे बोल तो ऐसे भी सकते हो, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरा नाम ये है, लेकिन अकड़ई आ गई, कोई आ गई अकड़ई। और पहले री जो कि टाइम होती नहीं, वह बड़ी सुरीली टाइम होती, बहुत शानदार टाइम होती। जरा एक कहीं शायरी है कि कंप्यूटर आ गयो जमानो, लोग कलम चलावनी भूल गया, धोती पगड़ी पाग भूल गया, लाज शर्म ने भूल गया, वे टिचकारा भूल गई, वे खंगारा भूल गया। कंप्यूटर आ गयो जमानो, अब तो आ गयो जमानो, हाथों हाथ काटियो टाइप करियो ने टप देती रहा 50 क्वेश्चन सामने। पहले तो जमानो होगो नहीं। तो कंप्यूटर आ गयो जमानो, लोग कलम चलावनी भूल गया। हम कलम की कर चलाए थे, लेकिन संस्कृति अट बिंदी को लागी नहीं, अट कृति को लागी नहीं, कंफ्यूज हो। क्यों वो, क्योंकि कलम चलावनी तो भूल गई, वे टिचकारा भूल गई, वे खंगारा भूल गया।
और पर पुराने टाइम में संस्कृति होती, कोई महिला मोइन खड़ी रहती नहीं तो बार आदमी आओ तो कहीं करता कारण खंगारो करतो। और आदमी आओ तो पूछतो के फलौन जी है घरे, जब आप क्या देते, वह टिचकारा भूल गई ना, खंगारा भूल गया। मोबाइल में रह गया नंबर, लोग ठिकाना भूल गया। मोबाइल में नंबर है कि कोई नाम ऐसा ओम जी नंबर टाइप और ठिकाना ठाई कौन, हालत उड़िया नहीं है। तो ये है चीज। और रामा सामा भूल गया, नहीं खम्मा खम्मा भूल गया, नमस्कार और राम राम कहण लगा। पहले तो कहीं करता राम राम खम्मा गणी हमें नमस्कार गुड मॉर्निंग। वाह भाई वाह, क्या संस्कृति आई। तो संस्कृति में क्या हो गया, बदलाव आ गया। तो आ संस्कृति नहीं छोड़नी, वडेरों की संस्कृति और दिल में राखनी चाहिए। मैं तो आज कहूँ भाई, क्योंकि हमारी पनपी गई संस्कृति वो कहाँ की है, पुरातन की है। अब उनको सभी रहना, सुशील रहना, सुंदर से जवाब देना और मस्ती को भी सुंदर रखना चाहिए। हम तो उद्देश्य हल्ला हाकरा को लागत मन ध्यान है, पर हमारी आदत पड़ गई, हम कहीं करो। हाँ चलिए, अब नया टॉपिक लगो, देव नारायण जी। नीचे लिखो बाबू जी, पहले मत लिखो, देव नारायण जी का थोड़ा लेंथी है। आप लिख दोगे क्यों, मैं बोर्ड मत लिखूं, लिख दोगे ना, लिखो देव नारायण जी। देव नारायण जी सब ऊपर ही ऊपर कहीं लिखो, इनका जन्म स्थान, और जन्म स्थान कहां पर है, ये जगह है भाई आसीन। और आसीन कहां पर पड़ता है भाई, भीलवाड़ा, ये याद रखना। ठीक है, नंबर 2, माता पिता का नाम लिखने की आवश्यकता है नहीं, पहले ही बताया, लेंथ ही नहीं रखना। और सबसे बड़ी फड़ किसकी है भाई, देवनारायण जी की। फिर लिखो, नीम के पत्तों की पूजा होती है। और नीचे लिख देना ईंटों की भी, ये याद रखना आप, ईंटों की पूजा हुआ करे और नीम के पत्तों की भी पूजा होती। सबसे बड़ी फड़, अब तो ध्यान है सब पहले कला संस्कृति भागते पड़ी वाला, फड़ कटू हरवा दो भीलवाड़ा हुई। और भीलवाड़ा में कौन है फड़ मां चित्रकारी करी, श्री लाल जोशी, किसने करी, तो नीचे फड़ के नीचे लिख देना श्री लाल जोशी ने फड़ पर चित्रकारी की थी, फड़ पर चित्रकारी की थी, श्री लाल जोशी। ठीक है, लिख दिया आपने कोष्टक में श्री लाल है, फड़ फड़, हाँ बिल्कुल फड़, हाँ सही है बिल्कुल। अपरिभाषा मान लिखो, पर गलत शब्द है वो। नहीं जागरण में तो है, लेकिन इनके क्या होता है आपको पता है, मंदिरों जगह टाइम मेड़ो लागे नहीं, तो फड़ वो चित्रकारी करके जो लोग आते हैं और फड़ गाते हैं, और बाबूजी ने भी गावे। आपको पता होगा भीलवाड़ लोग, एक इधर महिला नाचती हुई आती है और पुरुष उधर जाता है। बाद में बताऊं, ये तो वक्त नहीं है लेकिन जरूर बताऊंगा मैं। हैं? आगे लिखो आप इसके, और क्या टॉपिक है, आसिंद भीलवाड़ा लिख दिया ना आपने, लिखो इनको, आयुर्वेदिक के ज्ञाता थे।
ज्ञान विज्ञान के देवता। यो ना हर चीज रो आयुर्वेदिक उपचार भी आवता हो। पहले कोई बीमार हो जाता नहीं तो देवनारायण जी का नाम होता, वो आयुर्वेदिक टिप्स देते थे और तैयार हो जाते थे। कोष्टक में ये लिख देना है ना, आयुर्वेद ज्ञान विज्ञान के देवता। लिख लिया। हाँ, मेला कब पड़ता है भाई? भाद्रपद शुक्ल सन सातु, या करे ना, सातों को, शुक्ल पक्ष। और आसिंद कहाँ पर है भाई? भीलवाड़ा में, ये याद रखना। हम्म? हाँ, देखो 5 घोड़ा रा नाम याद रखना है। मैं इंस्टेंटली बता दूं, बाबूजी रे घोड़े रे कोई नाम हो, केसर कालमी। तेजाजी रे घोड़े रे कोई नाम हो, लीलन घोड़ी का नाम था। और रामदेव जी का लिल्लो। अब कौन है लिल्लो? लिल्लो घोड़ो। लिल्लो लिल्लो घोड़ो किनो है? रामदेव जी रो है। और लीलन किनो है? तो तेजा जी है। और केसर काल में किनी है? तो किरीट काबरी किनी है भाई? मैं हाजिरी। तो एक कोष्टक में लिख दो, एक वर्ड साइड, साइड में कोष्टक बनाओ, इधर से ऐसे, ठीक है? इसमें लिखो बाबूजी के घोड़े का नाम केसर काल में, ठीक है? और दूसरा लिखो आप रामदेव जी के घोड़े का नाम लिल्लो। और लिल्लो लिख सकते हो ना? उसके बाद में लिखो आप मियाँ जी के घोड़े का नाम किरीट काबरी। कीरड़ काबरी ऐसे। एक तो लिल्लो, लिल्लण और कीरड़, सॉरी, कीरड़, ठीक है, काबरी। फिर लिखो केसर काल में। केड़ो है केसर काल में नाम भाई? बाबूजी है, लिख दो आप। और देवनारायण जी रे घोड़े रा नाम हो लीला घर। लीला घर, घर नहीं है, घर, लीला घर, ठीक है? ये सब घोड़ों के नाम याद रखने। परीक्षा महीने पसन हेड़ी चूटिया करे और पजते यो मती होशियारी कर जो के सर सर नहीं है तो थोड़ी पूछे, पूछने चीजें ही आई जे, ये चीजें पूछने की है, ठीक है? नीचे एक और कोष्टक बढ़ाओ, इसके नीचे ही फिर लिखो रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। ऊपर लिख देना अवतार। क्या लिखोगे? अवतार। और अवतार के सामने क्या लिखोगे आप? अलग अलग अवतार लिख देना आप। लिखो कृष्ण का अवतार किसको मानते हैं भाई? लक्ष्मण जी का अवतार किसको मानते हैं? बाबू जी को। और विष्णु जी का अवतार देवनारायण जी को। और शेषनाग का अवतार वीर कला जी को। मैं वापस बताऊं धीरे धीरे, रुको आप, सर खाता कल्टा बताया ना। देखो नंबर 1 देवनारायण, विष्णु का अवतार माना जाता है। मार शब्दों में ध्यान रखना, माना जाता है। माना मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और अभी ये पूर्ण पूर्ण नहीं लिखना है, आप इतना ही लिखना, विष्णु का अवतार, वो अवतार, ठीक है? लिखो आप सहसनाग का अवतार,
आगे लिख दो एक लाइन में, क्या लिखोगे? कल्ला जी, शेषनाग का अवतार वीर कल्ला जी। हम्म? रामदेव जी का अवतार किसको? कृष्ण अवतार। चारों ही वंशज आपको याद रखना है, किसके अवतार हैं ये भी याद रखना है, घोड़ों का नाम ये भी आपको स्टैंडली रिमेम्बर रखना है। वापस पूछो, क्यों रहने दो। नंबर एक, बाबूजी किसके अवतार माने जाते भाई? एक साथ वॉइस, अब आवाज यानी दबूड़ी नहीं होनी चाहिए, एक हाथ निकलनी चाहिए ना, अच्छे से निकलनी चाहिए। बाबूजी किसका अवतार माना जाता है? रामदेव जी, देवनारायण जी और वीर कल्ला जी। क्लियर हो गया? लिल्लो किनका घोड़े का नाम था? लिल्लो, लीलन किसका था? किरीट काबरी, केसर कालमी और लीलाधर। बस बहुत बढ़िया, आप तो याद रख ले तो आती है तो बहुत बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल लिखाएंगे। लिख दिया ये तो। एक आसिंद में ये लिख दिया आपने, देवमाली चित्तौड़गढ़। दूसरा मंदिर ये लिख देना आप, दोनों ही है, देवमाली है, देव डूंगरी भी है। आप क्या बोलना चाहते हो? देव डूंगरी, तो देवमाली भी मंदिर है, देव डूंगरी भी है, आप पहले लिखो देव डूंगरी। और देव डूंगरी आपने सही बोला, चित्तौड़गढ़ में। हाँ दूसरा मंदिर है। ये तो मंदिर छह सात है, तो याद दिला दी, बाकी ये तो इम्पोर्टेंट नहीं। देव डूंगरी लिखो आप। देव डूंगरी कहाँ पर है भाई? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। और दूसरा लिखो देवमाली, और देवमाली है बियावर। देवमाली बियावर। तीन मंदिर है, कहाँ कहाँ है? सबसे पहला याद रखना आसिंद, आसिंद की जगह है भीलवाड़ा में। फिर लिखना देव डूंगरी, देव डूंगरी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़। फिर लिखना देवमाली, देवमाली कहाँ पर है? ब्यावर में। बस इतना याद रखना। हाँ टॉपिक क्या चल रहा था हमारा? बस ये आपको क्लियर हो गया देवनारायण जी में, और कुछ नहीं है आगे रखो। हाँ सर आगे। हाँ लिख दिया आपने। अब आपको तो याद हो गया अच्छे तरीके से, कहने की जरूरत नहीं है। मैं जो पढ़ाता हूँ ना बड़े सिस्टमिक से और ढंग से पढ़ाता हूँ, यूं नहीं कि अनर्गल घास काट दी। पहले मेरा सिस्टम रहता, पढ़ाता हूँ और फिर पूछता हूँ, पढ़ाना और पूछना। और बीच बीच में थोड़ा बहुत आपको ही पता होता है कि एक एक जो बकरी होती है ना, अच्छा अच्छा पानी नहीं भवन बिन धोन धोन डाल चाहिए, ताकि ये बिड़ू खोरो पीजिए, अगर आप नहीं दिवाने तो जट बच्चों ने इंटरेस्ट नहीं आवे ना, तो कहती जी सर अट्टे मामलो थोड़ा गड़बड़ है, उठ में कहानी किस्सा जो भी है सुना दो। पढ़ाई करना अच्छे से करना। आप 2 ढाई महीने रहे हैं, कितने आपको करीब करीब 70 दिन है, ज्यादा तो है नहीं। स्मार्ट स्टडी करना, ये बकवास स्टडी मत करना। बकवास स्टडी करोला तो आपड़ी लाइब्रेरी नीची पाचा होला, अगली साल करोला सर नमस्कार तो हागुई मिलूला, अटो चढ़िया नाटी पाचा उतरोला। आ चीज तो होनी नहीं चाहिए। कुछ ब्रिलियंट लड़के थे इनके साथ वाले, वो निकल चुके हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि आपको स्टडी करनी है स्मार्ट। अब स्मार्ट स्टडी कोई वे सर, बात समझो मुझे, कोई बता सके स्मार्ट स्टडी क्या होती है भाई? वेल डन, दूसरा पॉइंट बताओ। पॉइंट टू पॉइंट, फैक्ट टू फैक्ट, वेल डन। अब इन्होंने तो अपनी भाषा में बता दिया, मैं मेरी भाषा में बताऊं आपको कि स्मार्ट स्टडी क्या होती है। नंबर एक पर आता है लिसनिंग, दूसरा चीज होता है रीडिंग,
और चौथी चीज होती है लर्निंग। और फिर इसके बाद में होती है स्पीकिंग। और स्पीकिंग में क्या होता है? डिस्कस। ठीक है, समझ गए? आ चीज लिसनिंग को मतलब होया करे सुनिया करो। तो मां सब कोई बोल रहे हैं जगन नेच नेचो धीरे धीरे होड़ो और पाछो पूछो समझ में नहीं आवे। और कोई हो गया लिसनिंग। रीडिंग मतलब घर जान पाछो पढ़ लो, थोड़ो ऊपर ऊपर पढ़ना, ज्यादा यूं कह रहे हो नहीं पढ़ना। सर के रामदेव जी का जन्म यहाँ है, 15-20 मंदिर याद कर लिया, फिर माता पिता नो काको बड्डर नो ए याद नहीं कर। पॉइंट याद करने, क्या करना है? पॉइंट। और पॉइंट का मतलब होता है मंदिर कहाँ है, मेला कहाँ पड़ता है, और क्या क्या चीजें की है। फिर आता है लर्निंग। लर्निंग यानी सीखिए आप, पढ़िए से, लिसनिंग से, स्पीकिंग। चौथा पॉइंट आता है स्पीकिंग। और जितो कारगर बॉन्ड है नहीं दुनिया में कटी नहीं। स्पीकिंग करो मतलब या करे बोलना, डिस्कस करना। थे एक दूसरे ध्यान रखो कि पूछड़ी चीजें है नहीं वे लंबे टाइम तक याद रहे, रहे कि नहीं रहे। कारण कोई क्या थाना मेहरबान गटर क्या होते दिमाग में हाजी की जगह है जोधपुर में, क्योंकि थे कोई करियो सुनना है उसको और फिर डिस्कस किया है। हम तो जो तो याद है। और जैसलमेर की किलों के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, रामदेव जी के बारे में थोड़ा थोड़ा पहले नॉलेज हो, क्यों खुणियो कहीं कहे आप घराड़ा बाबेर बीच ऐसा रामदेव जी ने मिल जाओ। तो वो किससे सुना? अपने माता पिता से सुना। पूछनो जितो ज्यादा डिस्कस करो लाना उतो ज्यादा याद वेला। पढ़े ही भले कितनी कर लो, मैं तो लाइब्रेरी में बैठ के आप 6 घंटे पढ़ लेना और 2 घंटे पूछ लेना। कितना घंटे? 2 घंटे। और आगे कौन जाएगा? 2 घंटे वाला। क्यों जाएगा? क्योंकि जिसने पढ़ा है ना उसको इतना याद नहीं होगा। आप बाहर रामायण किताबें पढ़ी, मन लगे इतिहास राजनीति पढ़ी। आप बताओ मुझे पॉलिटिकल रामायण है, अनुच्छेद 17 रामायण कोई है उन टाइम पर क्यों बंद हो जाए? नहीं, हाथ खड़े करना है। 18 में क्या था भाई? 18 में क्या था? नहीं पता। पढ़ी कि नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी। अनुच्छेद नहीं थे। इतिहास हो तो अच्छा, इतिहास ही नहीं थी। हिंदी होती ना, हिंदी सब्जेक्ट तो काला गोरा भाई बहन दाल बाटी कौन सा समास है? हाथ खड़े करना। 8 में थे, 9 में थे, 10 में भी थे कि नहीं थे? कहने का मतलब है आपने क्या नहीं किया? रीडिंग नहीं की, लिसनिंग नहीं की, सुनना नहीं और पढ़ा नहीं। लेकिन अट आ चीज होने वाली नहीं है। अट तो ठका घाटे करिया करो। मैं पहले पढ़ा और फिर पूछो। पूछ लो नीम के पत्तों की पूजा कहाँ होती है भाई? मंदिर की जगह है। आसिंद में, आसिंद कहाँ पर पड़ता है? 2 मंदिर और थे, पहला मंदिर कहाँ पर था? देव डोंगरी। देव डोंगरी कहाँ पर है? और देवमाली कहाँ पर है? ब्यावर। ठीक है, देवमाली ब्यावर थे। सबसे लंबी फड़ किसके लिए गाई जाती है? देवनारायण जी के लिए गाई जाती है। और सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? और देवनारायण जी को किसका अवतार माना जाता है? विष्णु जी। और देखो याद करना मूल मंत्र है कोई मार्ग नहीं। तो आ चीज है ना। ठीक है, ये चीजें याद रखना आप। इसके बाद में टॉपिक लिखो मेहाजी। मेहाजी रो जन्म है ना स्थान की जगह है भाई। हाँ बाबूजी करा पहले। अच्छा हाँ सही बोला इन्होंने, पहले बाबूजी और देवनारायण जी मिलते जुलते थे। आप बाबूजी डाल देना क्योंकि लगभग कंफ्यूज हो गए। हाँ लिखो आप बाबूजी। हाँ लिखो बाबूजी का जन्म कहाँ पर हुआ था भाई? कोलूमंड। लिखो चैत्र अमावस्या को हुआ था। चैत्र अमावस्या। ये लिख दिया आपने। इसके बाद में लिखो आप
ऊंटों के देवता कौन है भाई? बाबूजी। घोड़ी का नाम लिखा दिया, अवतार लिखा दिया। ठीक है। हाँ? देव माली देव कंवर की थी, चारण की थी, घोड़ी चरा दी, कहानी सुनाऊं क्या राउंड दो? है? लड़कियां थे अलग संस्कृति भूल गई, बातान कहानियां है नहीं, पीणू याद ज्यादा हुआ करे। देखो, ये बाबूजी कहीं जा रहे थे, आपको ही पता है। तो बाबूजी के एक चारण जाति की देवी एक नाम था, देवल था कुछ ऐसा, देवल था। देवल घोड़ी चरा रही थी, और घोड़े घोड़े और घोड़ियां उनके आसपास में रह रही थी। लेकिन उनकी कमान थी ना, जो पास में बहुत सुंदर घोड़ा था, हष्टपुष्ट घोड़ा था। बाबूजी का जो ही उन पर दृष्टि पड़ी थी, दृष्टि लोचन हुई थी, तो वो आकर्षित करने वाला घोड़ा था, बड़ा सुंदर और सुशील घोड़ा था, हष्टपुष्ट था। वो दौड़ता हुआ आया था, और जो देवल थी उनके कंधे पर मुख रख के खड़ा हो गया। बाबूजी ने कहा था, ये घोड़ा किसका है? तो देवल ने बोला, ये तो मेरा घोड़ा है। तो ये घोड़ा मुझे पसंद आ गया, और क्या दे सकता हूँ? उन्होंने बोला, थोड़ी तो लज्जा करो, थोड़ी शर्म करो। घोड़ा देने का दिया, मैं जीव दे दूं, कालचो दे दूं, पर घोड़े नो मत ले जो। घोड़ा मैं नहीं देना है वालों। किसने कहा था? देवल ने कहा था। देवल कौन थे? चारण थी। सामने कौन थे? बाबूजी थे। बाबूजी को क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। फिर रिक्वेस्ट करी, नहीं, मैं जो तुम बोले वो तैयार हूं करने के लिए, रिक्वेस्ट मैं कर लूं, और जो है तेरे को कर दूं, लेकिन आप मुझे घोड़ा दीजिए। फिर देवल ने बहुत कठिनाई से उनको घोड़ा तो दिया था, लेकिन कहा था कि आप बाबूजी होने के नाते कुछ मुझे आशीर्वाद भी दो। उन्होंने देवल को बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया कि अब कौन ही दूध देरी नदियों भेजे, फलों फूलों जो भी है, जो जो दिया था आशीर्वाद। और देवल बहुत खुश हो गई थी, उनको घोड़ी दे दी थी। यही तो कहानी थी ना। हाँ, इन्होंने कहा था कि क्या कैसे सुना। लिखो, चैत्र अमावस्या को मेला बढ़ता है। चैत्र अमावस्या का ही जन्म हुआ था, चैत्र अमावस्या को ही मेला बढ़ता है। किसका बढ़ता है भाई? बाबूजी। अरे, और तो क्या है इसमें? हाँ लिखो, बाबूजी के छंद। ए या अगर फैक्ट ए जगह याद रहा कि नहीं, वही परीक्षा में सफल है। लिखो, बिट्टू सूजा। ए पहली नाव, हाँ नाव में भी नाव है, बिट्टू है ना। और क्या क्या नाम है? रेणु और बिट्टू ने, इट्टू गिट्टू ने, नाव नया नया आ गया मैं तो। राव क्या लिखा आपने? मियाजी बिट्टू। बाबूजी के छंद किसने लिखे थे? बिट्टू सुजन। या फिर लिख सकते हो आप मियाजी बिट्टू, मियाजी बिट्टू। ये सुजन लिखा, ये नहीं लिखना आपको, केवल मियाजी बिट्टू लिखना है ना, मियाजी बिट्टू। अब तो है ही कौन की इनमें जो भी कुछ रहा ही नहीं। और वाद्य यंत्र लिख दिया आपने, ये वाद्य यंत्र लिख देना आप। वाद्य यंत्र कौन सा याद वाद्य यंत्र है? रावण हत्था। ये लिख दो आप बस, चैप्टर क्लोज। अब आप लिखना नया टॉपिक। क्यों मियाँ जी लिख दो तो? चलो आप हरी इच्छा प्रबल क्या लिखे हैं? अड़बू जी लिखो चलो। छोरा चेहरे मात्र रोने का आगे अड़बू जी क्या होते हैं?
हाँ, अड़बूजी का जन्म स्थान कहाँ है भाई? लिखो आप भूंडेल नागौर। जन्म स्थान लिखो भूंडेल, भूंडेल। लिख दिया आपने? अरे यो तो की कर चली भाई। लिखो आप जन्म स्थान कहाँ पर है? बुंडेल नागौर। फिर लिखो सुकून शास्त्री या ज्योतिषाचार्य किसको बोलते हैं भाई? किसको बोलते हैं? अड़बूजी को। ये सुकून ले होता पहले। अपर है भाई। अंधविश्वास तो नहीं मानते, कुछ लोग मानते हैं कि भाई विश्वास होता है कि बिल्ली बिल्ली आडी फिर की तो कोई हुई, सांप आगो आगे तो कोई हुई, अब छींक खा ली तो कोई हुई। हालांकि वे तो की कौन भगवान जोने के केड़ा सिस्टम बना दिया। लेकिन सुकून शास्त्री किनको बोलते हैं? अड़बूजी को। और लिखो फिर अड़बूजी को राव जोधा ने बेंगटी गांव भेंट किया था। राव जोधा जी ने अड़बूजी को बेंगटी गांव, लिख सकते हो ना, बेंगटी। राव जोधा, राव जोधा ने क्या भेंट किया था भाई? बेंगटी गांव भेंट किया था। लिखो राव जोधा जी ने बेंगटी गांव भेंट किया था। लिख दिया आपने? रामदेव जी रा मासी बेटा भाई होता। लिख दो रामदेव जी के मौसेरे भाई। और लाइन ऐड कर लो, रामदेव जी के मौसेरे भाई। अड़बू जी के बैलगाड़ी की पूजा होती है। अब कौन है? छकड़ो। छकड़ो यहाँ रे पूजा रे स्थान बना दियो मैं तो। बैलगाड़ी की पूजा होती है। और तो कहीं लिख होते हैं। बाकी कुछ है नहीं इस समय तो भाई। अब लिखो मेहा जी। लास्ट टॉपिक लिखो, है ना? क्या हम गणा? अच्छा, पूरा करा दो ने। हमार पूछो जना यो मत के जो सर, हम पूछो मत। दया आ जाओ कुछ मत यो क्या हो जाना। चलो लिखो आप मेहा जी। मेहा जी है। हाँ, इतने के सुकून शास्त्री बैंक टी गाँव मोसेरे भाई, बाकी तो क्या है इसमें कुछ नहीं। मेला, हाँ इनका जो मेला लगता है ना, कृष्ण षष्टमी को लगता है, ये लिख देना कृष्ण षष्टमी। कृष्ण षष्टमी कौन से महीने की है भाई बताओ आप? भाद्रपद की। वैसे मेड़ो रे इन बारे में पूछे को नहीं वैसे, हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं आता। छठ लिख दीजिए थे कोष्टक रामायण, है ना? भाद्रपद षष्टमी लिख दिया। इसके बाद में लिखो मेहा जी। इन्होंने समाधि कब ली थी भाई? आश्विन कृष्ण तृतीया को ली थी। ठीक है, किन्होंने? अड़बू जी ने। ये याद रखना। आश्विन लिखो, आश्विन कृष्ण तृतीया। आश्विन लिख सकते ना, आश्विन यो। कृष्ण कृष्ण तृतीया को ली थी। तृतीया किन के हुए? इतना थे अमदार।
ये याद रखना, ठीक है। और ये पूछ सकते हैं भाई कि आश्विन कृष्ण तृतीया को समाधि ली थी, किसने ली थी, तो क्या नाम आएगा, हड़बू जी। हाँ अब हटाऊ मैं, है ना। हाँ नंबर एक, नहीं नहीं मैं पसंद तो पूछ लूं भाई, देखो तो बरो धन किता गुंडा होते हैं। हाँ, किस लोक देवता की छकड़े की पूजा होती है, हड़बू जी। और सुकुल शास्त्री किसको मानते हैं, कौन से स्थान पर इनका जन्म हुआ था, एक जनो बोलो, आप क्या बताना चाहते हो, बुंडेल नागौर में। कौन सा गांव राव जोधा इनको भेंट किया था, कौन सा, बेंटी। और इन किन के मोसेरे भाई थे, वेल डन, वेरी गुड भाई, दिल जीत लिया मार दो, नहीं एक एक क्वेश्चन याद हो रही है, इसका मतलब है कि आप दिमाग तो ओपन है, हो सके थे हमारी प्रशंसा कर सको, टीचर अच्छा पढ़ावे और मैं तुम्हारी प्रशंसा कर दूं बच्चा ब्रिलियंट है, तो एक दूसरे बैठ रिचार्ज हो जाए, है ना। आगे लिखो मिया जी, मिया जी को क्या लिखोगे आप, पिता का नाम केलू जी, केलू जी, है ना। केलू जी। नंबर दो, टापू के जागीरदार, टापू की जगह भाई, टापू वाणिया, और फूट रिपा तो है क्या तुम्हारा नो नो, और दो देवर स्थान माते तुम्हारा जन्म हुई इन बतो कड़ो सौभी की सालियों, अड़बू जी कहाँ पे हैं आप, अच्छा इंट्रोडक्शन लेंगे आपका भाई। टापू के जागीरदार थे, कौन थे भाई, मिया जी। नंबर दो, तीन की, नंबर तीन ये है कि इनका जो जन्म स्थान है ना, वो तो है कहाँ पर, मंदिर कहाँ पर है, बापिणी में, लिखो आप मंदिर स्थान, मंदिर कौन से स्थान पे है, बापिणी, लिख दिया आपने। और मेला बढ़ता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, बढ़ता है कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद। और इनके भूपों की कोई वंशवृद्धि नहीं होती है, यूं नहीं है कि भूपा जी का लड़का ही या उनके गद्दी पर बैठेंगे पीछे, ऐसा नहीं है बिल्कुल। किनके, लिखो आप, मेवा जी के भूपों की कोई वंश वर्दी नहीं होती, हाँ भूपों की, कंवारा हुआ करे, शादीशुदा नहीं हुआ करे, अनमैरिड हुआ करे, अब समझ में आ गई तो नहीं, एडी लैंग्वेज नहीं बोल, ठीक है लिख दिया आपने। हाँ मिया जी का युद्ध जैसलमेर के राजा रांगड़ देव के प्रति हुआ, मिया जी का युद्ध किसके प्रति हुआ था, रांगड़ देव, और रांगड़ देव कहाँ के थे, जैसलमेर। अच्छा क्या बताया था, उनके जो जहांगीर कहाँ की थी भाई, जहांगीर, ये जागीरदार थे, जागीर कहाँ की थी, टापू। और इनका मुख्य मंदिर कहाँ पर है, बापिणी। और तीसरा फैक्ट ये मेला कब पड़ता है, कृष्ण अष्टमी को। और कौन जी आटू है तो दीवानी है, राधा अष्टमी भी होती है, कृष्ण अष्टमी भी होती है। और अट भी आटू मेड़ो लागे करे, कद लागे, भादो महीने। अट किण युद्ध लड़ता लड़ता वीर गति ने प्राप्त हुआ, रांगड़ देव, और रांगड़ देव कहाँ के रहने वाले थे, भूपों की वंशवृद्धि नहीं होती है, कौन से देवता है, मिया जी। इतना फैक्ट याद रखना। अच्छा घोड़े का नाम भूल गया मैं, घोड़े का नाम बताओ आप, किरण काबरी, क्या नाम था, केसर काल में किसके घोड़े का नाम था, लीलो घोड़ो केसर नाम तो विष्णु जी अवतार के मान लीजिए करें, देव नारायण जी को। कृष्ण का अवतार किसको मानते हैं, रामदेव जी को। और सहसना का अवतार किसको मानते हैं,
वेल डन, वेरी गुड। क्या बात है, तो आप इंस्टेंटली याद करिए, इसके लिए तो आपको वेल डन है। दूसरी बात है, कल ये टॉपिक पढ़ के आना, लोग देवियां, देवता तो हो गए कंप्लीट। ठीक है, दो टॉपिक और बच्चे को कर दो, करवा दूंगा, लेकिन आपको लोग देवियां पढ़ के आना। क्या? अभी तो बताया था किरण कावरी।